के शुभांशु शुक्ला 3 विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्लोरिडा के नासा केनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हो गए हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिनों तक रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि 14 दिन तक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में क्या क्या प्रयोग करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। शुभांशु शुक्ला की टीम वैसे तो अंतरिक्ष में 64 से अधिक प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन इन प्रयोगों में से 7 प्रयोग शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में भारत के करने वाले हैं। पहला प्रयोग मायोजेनेसिस। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि अंतरिक्ष में रहने से शरीर की मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नासा की भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की 9.5 महीने की ISS यात्रा के बाद उनके पैर और पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो गई थी। ये प्रयोग भविष्य में अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों पर मांसपेशियों से संबंधित रोगों और उम्र बढ़ने या लंबे समय तक मांसपेशियों के निष्क्रियता से संबंधित स्थितियों के उपचार को प्रभावित कर सकती है। दूसरा प्रयोग क्रॉप सीड्स इन ISS। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर 6 फसलों के पौधों को अंतरिक्ष में उगाएंगे और पता लगाएंगे कि अंतरिक्ष में उगाई गई फसल और पृथ्वी पर लगाई गई फसल में क्या अंतर होता है। इस प्रयोग के माध्यम से भविष्य में अंतरिक्ष में इंसानों के रहने पर खेती के सपने से पर्दा उठेगा। केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित इस रिसर्च से भविष्य के अन्वेषण मिशनों के लिए अंतरिक्ष में फसलों की खेती कैसे की जा सकती है, इसकी खोज करना है। तीसरा प्रयोग वॉयेजर टार्डिग्रेड्स। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु के साथ इस कठिन सफर में एक साथी होगा, टार्डिग्रेड्स या वाटर बियर्स। ये एक छोटे 8 पैरों वाले माइक्रो जानवर हैं जिनके 8 पंजे या पैड होते हैं। ये जीव अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों, निर्जलीकरण, तापमान, दबाव, रेडिएशन और अंतरिक्ष वैक्यूम का सामना करते हैं। इस जानवर को अंतरिक्ष में रखकर शुभांशु शुक्ला ये पता लगाने की कोशिश करेंगे मंगल और चंद्रमा जैसे भविष्य के लंबी अवधि के मिशनों के लिए जानवरों के शरीर पर वहां पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या वहां पर जीवन संभव हो पाएगा। चौथा प्रयोग रिसर्च ऑन माइक्रोग्रेविटी स्क्रीन इंटरैक्शन। इस प्रयोग के माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर कंप्यूटर की स्क्रीन इस्तेमाल कर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष में कंप्यूटर की स्क्रीन इस्तेमाल करने से आंखों की गति, आंखों के फिक्सेशन और आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कार्य अंतरिक्ष यात्री के स्ट्रेस लेवल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा प्रयोग साइनोबैक्टीरिया ऑन ISS। शुभांशु शुक्ला का ये एक और दिलचस्प प्रयोग साइनोबैक्टीरिया के साथ होगा, यानी पानी के बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं। इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ 2 साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ रेट, कोशिकाओं की प्रतिक्रिया और बायोकेमिकल एक्टिविटी का अध्ययन करेगा। छठा प्रयोग स्प्राउटिंग सीड्स। इसरो का ये प्रयोग अंतरिक्ष में फसल बीजों पर जर्मिनेशन और ग्रोथ के प्रभावों की जांच करेगा, यानी फसलों के बीजों को अंतरिक्ष में रखा जाएगा और 14 दिन बाद पृथ्वी पर लाया जाएगा। मिशन के बाद पृथ्वी पर बीजों की कई पीढ़ियों में खेती की जाएगी ताकि जेनेटिक्स, माइक्रोबियल लोड और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में बदलावों का अध्ययन किया जा सके। सातवां और अंतिम प्रयोग स्पेस माइक्रो एल्गी।
इस प्रयोग में अंतरिक्ष में ISS पर माइक्रो एल्गी की वृद्धि, चयापचय और आनुवंशिक गतिविधि का अध्ययन किया जाएगा ताकि समझा जा सके कि माइक्रो एल्गी स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं है कैसे बढ़ते हैं। माइक्रो एल्गी को आसान भाषा में सूक्ष्म शैवाल भी कहते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल में पाए जाते हैं और जिनमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय संरचना होती है। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। शुभांशु शुक्ला के ये 7 प्रयोग भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और पृथ्वी पर अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। शुभांशु शुक्ला की यात्रा न केवल भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती भूमिका को दर्शाएगी, बल्कि वैज्ञानिक प्रगति में भी मदद करेगी। शुभांशु शुक्ला का ये मिशन सफल होने के बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच देगा। साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला अगले साल जाने वाले भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के 4 यात्रियों में से भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इस मिशन का अनुभव उनको गगनयान मिशन को सफल करने में भी काम आएगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की ये जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।